अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मुबशिर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड पर यानी कि अपने CNIC पर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, या आपके आईडी कार्ड पर गलती से आपका नाम जो है वो गलत प्रिंट हो गया है और अब आप उसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। मेरा नाम है मियां मुबशिर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। नादरा के मुतालिक तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। जी व्यूवर्स, तो आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का जो नाम है वो तब्दील करना है, तो आपको उसके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स की वो ज़रूरत पड़ेगी और आप किस तरह ऑनलाइन मोबाइल पर अपना जो नाम है वो तब्दील कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। लेकिन सबसे पहले जो बात आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप अपने आईडी कार्ड पर नाम तब्दील करेंगे, यानी कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पर फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास मैट्रिक की, FA की, BA की कोई भी डिग्री मौजूद है, किसी डिप्लोमे की डिग्री मौजूद है, तो आपको उसके ऊपर भी मुतल्लिका बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो नाम है वो चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो उसके ऊपर भी आपको जो नाम है वो चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप आईडी कार्ड पर नाम चेंज करवाएंगे तो बाकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी था कि नाम चेंज करवाने से पहले आपको ये तमाम बातें जो हैं वो पता हो, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का जो मसाइल उसका सामना ना करना पड़े। तो अब बात करते हैं कि आपको आईडी कार्ड पर नाम तब्दील करने के लिए जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो बयान हल्फी है। नादरा की ज़बान में उसको एफिडेविट कहा जाता है, जिसके ऊपर आप अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, जिस वजूहात पर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं वो भी आप उस स्टाम्प पेपर पर ऐड करेंगे। स्टाम्प पेपर आपको किसी भी ज़िला कचहरी से आपके करीब जो स्टाम्प फरोश है वहाँ से मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको स्टाम्प पेपर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसका जो फॉर्मेट है वो एज PDF सेंड कर दूंगा और ऑनलाइन स्टाम्प पेपर आप अपने मोबाइल पर भी निकाल कर उसका प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। तो बयान हल्फी रेडी करने के बाद अब दो तरीके हैं अपना नाम चेंज करवाने के, जिन दो तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीका है वो आम है, जो तमाम पाकिस्तानी इख्तियार करते हैं कि आप सुबह उठें और नादरा दफ्तर की लंबी लंबी लाइनों का सामना करें और अपना जो कीमती टाइम है वो ज़ाया करें। जो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊँगा वो बहुत आसान है। आप अपने ही मोबाइल पर एक नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड करके ये तमाम जो काम है वो कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आईडी कार्ड का जो नाम है वो घर बैठे अपने ही मोबाइल पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए आपने सबसे पहले नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप जो नादरा की तरफ से लॉन्च की गई है उसे डाउनलोड करना है। आपके पास आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं और उसका अकाउंट बनाना है। अगर आपको नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप का अकाउंट बनाना नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना। ऊपर आई के बटन पर आपने वो वीडियो देख लेनी है। मैंने मुकम्मल तरीकाकार बताया है कि किस तरह आपने अपना नादरा का अकाउंट बनाना है और उसकी जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो करनी है। क्यों तो इस मुकम्मल तरीकाकार के ऊपर मैंने एक तफसील के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर की है। आपने ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख लेनी है, या आपने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आपने वहाँ से देख लेना है। तो अब चलते हैं जी हम अपने पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर और देखते हैं आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आईडी कार्ड पर जो नाम है वो चेंज करते हैं, उसकी कितनी फ़ीस है और डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे अपलोड करने हैं। जी व्यूवर्स, हम आगे हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। आपने अगर मोबाइल से करना है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम तरीकाकार है। जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा वही तरीकाकार आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और वही जो है वो गूगल पे है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल के लिए आपको स्पेशल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो आप गूगल पर ही जाकर कर सकते हैं। सिस्टम के लिए कोई भी ऐप नहीं लॉन्च की गई। तो सिर्फ आप सिस्टम पर अगर आपने करना है तो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपके सामने गूगल ओपन है, गूगल पर सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो पाक आइडेंटिटी लॉगिन आ जाएगा।
तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है लॉग इन टू योर पार्क आइडेंटिटी अकाउंट, आपने इसको क्लिक, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा कि लॉग इन टू योर पार्क आइडेंटिटी अकाउंट, ईमेल, पासवर्ड और कोड। अब ये बात आपको बता दूं कि जो ईमेल और पासवर्ड है, आपने जब अकाउंट बनाया था पार्क आइडेंटिटी ऐप का जिस पे आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की थी अपने मोबाइल पर, तो आपने वो वाला अकाउंट यहाँ पर देना है। आपने अपने अगर आपने सिस्टम पर भी करना है तो, लेकिन उससे पहले आपने अपने मोबाइल पर पार्क आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने सिस्टम पर जाना है। पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिस्टम पर आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऐड करना आसान होती है, टाइपिंग करनी आसान होती है। मोबाइल पर थोड़ा सा मसला आ जाता है उर्दू टाइपिंग का कभी कभी। आपने सिंपल अपना ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर कोड लगाकर इसको लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने इसको पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। अगर और आपके सामने कुछ इस तरह की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए न्यू एप्लीकेशन है, एक्साइटिंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड है। डाउनलोड का मतलब है कि आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कि आप तो यहाँ पर तरीक़ाकार बताया हुआ है कि आपने एफिडेविट फॉर फैमिली कंपोजिशन करनी है, एफिडेविट नेम चेंज है, यहाँ से आपने वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको फॉर्मेट का नहीं पता तो आप सिंपल इसको मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने देखना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफिडेविट नेम चेंज के लिए आपने जो किस तरह जो है वो करना है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये डाउनलोड गैलरी में चला जाएगा। वहाँ से अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप, ये है जी नमूना बराए बयान हल्फी, 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नहीं होगा, ये 100 के या 300 वाले स्टाम्प पेपर पर होगा। तो बयान हल्फी बराए नाम तब्दीली, मैं मुसम्मी जो आपका नाम है, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है और हल्फन आपने बयान करना है और आपने 2 गवाह जो हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद आपने अपने दस्तखत करने हैं, अंगूठा लगाना है और यहाँ पर आप ओथ कमिश्नर की जो स्टैंप है वो लगाएंगे और उसके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर होंगे। तो ये था बयान हल्फी, जो आपने एग्रीमेंट का जो आपने नाम चेंज करना है उसका बयान हल्फी। आप बात करते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है नादरा में नाम चेंज के लिए। तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन आएगी। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी कि इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNIC, NI कोड, FRC, POC। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैं और तमाम अदर जो सर्विसेज हैं वो हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी हमने नेम चेंज करना है। बाकी टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह मैं बाद में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमने नाम किस तरह अपने आईडी कार्ड पर चेंज करना है। तो यहाँ पर आप विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप आइडेंटिटी कार्ड को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ आपने नेशनल ID कार्ड यानी कि पाकिस्तान के रेजिडेंट है इसको क्लिक कर देने हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास अपना जो ID कार्ड नंबर है वो मौजूद है, तो आपने येस करके यहाँ पर आप अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपने ID कार्ड की एक्सपायरी डेट भी लिख देनी है या इशू डेट भी लिख देनी है। तो हम यहाँ पर ID कार्ड लिखते हैं और उसके बाद बर्थ डेट लिखने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो ID कार्ड और डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी है। तो अब हम जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो नादरा की तरफ से हमारा जो ID कार्ड है वो वेरीफाई होगा और यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। तो जैसे ग्रीन टिक लगेगा तो उसके नीचे हम जो सर्विसेज हम ले सकते हैं, अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट। यहाँ से इससे मुराद यह है कि अगर आपका ID कार्ड गुम हो गया तो आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप मॉडिफाइड डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड सच एज अ मदर नेम और एड्रेस, मदर नेम का मतलब ये है कि आप अपना नाम चेंज करें, ये नहीं है कि आप अपनी वालदा का नाम चेंज कर सकते हैं। वालदा का नाम आप हरगिज़ नहीं चेंज कर सकते। मदर नेम का मतलब ये होता है कि जो पैदाइशी नेम आपको दिया गया है उसको मदर नेम कहा जाता है। जिस तरह आपका मदर होम टाउन होता है या मदर आपकी लैंग्वेज होती है, तो इसी तरह जो पैदाइशी बचपन में आपको नाम दिया जाता है, आपके जो प्लेटफॉर्म पर नाम है वो आपका मदर नेम है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मॉडिफाइड डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड एज आ मदर नेम और एड्रेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो 25 मिनट में प्रोसीजर हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग ID नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की जो फ़ी नज़र आ रही है। अब आपको जो फ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है वो इसलिए कि यहाँ पर मैंने एग्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है। आपने
नॉर्मल कर लेना है और नॉर्मल का आप देख लेना है कि 31 वर्किंग डेज़ में मिलता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अर्जेंट भी कर सकते हैं, जो 23 दिन जो 23 वर्किंग डेज़ में मिलता है। अगर आपको बहुत जल्द चाहिए तो आपने फिर एग्जैक्टली कर लेना है, जो सिर्फ 7 वर्किंग डेज़ में आपके घर पर आपका जो ID कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके ID कार्ड पर लिखी होगी वही आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद अब आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। आप ब्राउज़र पर जा सकते हैं, अगर आप मोबाइल से कर सकते हैं तो मोबाइल से आप लाइव पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो साइज़ है वो 35 mm उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, और उसकी जो हाइट है वो 45 mm होनी चाहिए, और 29 mm जो है वो उसका फेस होना चाहिए। तो आपने ब्राउज़र पर जाकर कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर सेव क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेमेंट की ओपन हो जाएगी, यानी कि पेमेंट आपने पहले करनी होगी। जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने पेमेंट पहले जो है वो सेंड करनी है। आप जैज़ कैश, इजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपका पे ऑनलाइन आ जाए। हमने जो अब पेमेंट है वो कर दी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हम रसीद भी देख सकते हैं, और उसके बाद आपको अमाउंट भी आ जाएगी, और किस तरह हमने पेमेंट की है, क्रेडिट कार्ड से की है, वो भी आपको जो है वो पता चल गई है। और पेमेंट करने वाले का जो नाम है वो भी। तो पेमेंट करने के बाद पर्सनल डिटेल जो है, ये मेन चीज़ है जो आज का टॉपिक है, वो पर्सनल डिटेल है, यानी कि आपने अब अपना जो नाम है वो चेंज करना है। यहाँ पर गिवन नेम पर जो आप अपना नाम दोबारा रखना चाहते हैं, जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है, लेकिन अब मैं जो नाम रखूँगा वो मुबशिर अली रख देता हूँ। तो अब जो मैंने नाम रखा है वो मुबशिर अली होगा, और यहाँ पर जो मेरे फादर का नेम है वो ऑलरेडी वही नाम जो है वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेम है वो उसी तरह उर्दू में टाइप हो जाएगा। और अब आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मैरिज स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना रिलीजियस सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि एज आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैशी हैं या नहीं, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। प्रोवाइड यूर बर्थ इंफॉर्मेशन, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करने जो नहीं होगी वो, क्योंकि ऑटोमेटिक आपने ऐड कर दी है पहले ही। तो बर्थ कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, और जो आपका जो प्रोविंस है वो आपने पंजाब करना है, जिससे आप लाहौर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड यूर पर्सनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना कारोबार जो है वो बताएंगे। आप मुलाजम हैं, प्राइवेट हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। बताने के बाद आपने सिंपल सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव डिटेल आ जाती है, यानी कि फादर नेम और फादर डिटेल आएगी, मदर डिटेल आएगी। ये आपने बिल्कुल अपने ID कार्ड, अपने वालिद और वालदा के ID कार्ड के मुताबिक देनी है। इसमें आपने किसी भी किस्म की कोई भी जो चेंजिंग है वो नहीं करनी, ना ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फादर नेम लिख सकते हैं, उर्दू में खुद ही टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप मदर नेम लिखेंगे, उर्दू में खुद ही टाइप हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वाइफ का नेम उसके बाद आपने एड्स जो मैरिज डेट है, आपकी जो शादी की डेट है, अगर आप शादी का अंदराज करें तो वो आपने कर देनी है। उसके बाद आपने एड्स पोस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो अब आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा और परमानेंट एड्रेस पूछेगा। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप इसी फीस में अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं और अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने एड्रेस चेंज करना है। एड्रेस के रिलेटेड भी मैंने एक तफसील के साथ वीडियो बनाई है, ऊपर आई के बटन को क्लिक करेंगे वो भी आपको मिल जाएगी कि एड्रेस चेंज करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपने एड्रेस ऐड कर देना है। डिस्ट्रिक्ट है, एडिशनल एड्रेस जो है वो आपका ID कार्ड की बैक साइड पे जो लिखा होगा वो आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उर्दू में खुद ब खुद ही टाइप हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो सेम है तो आप सेम एज अबव कर दें। अगर आपका एड्रेस जो है वो डिफ़िकल्ट है, अगर आपका एड्रेस जो है वो चेंज है प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप दोनों यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपने जो वोट है वो प्रेजेंट एड्रेस पर देनी है या परमानेंट एड्रेस पर देनी है, तो आप वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का मकसद ये है कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े जब आप अप्लाई करें। तो कार्ड डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका जो कार्ड बनकर प्रिंट होकर आपको बजरिया TCS मिले, तो आप किस एड्रेस पर अवेल होंगे, परमानेंट एड्रेस पर अवेल होंगे या आप प्रेजेंट एड्रेस पर अवेल होंगे।
तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो जिस एड्रेस पर आप इजी अवेल होंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर अब आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जिस पर TCS का नुमाइंदा आपके घर आपका ID कार्ड लेकर आएगा, तो वो आपसे रब्ता करेगा और आपको मैसेज आएगा नादरा की तरफ से कि आपका जो कार्ड है वो हमने डिलीवर कर दिया है। उसके बाद आप अपना ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर सेव करेंगे। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पर आ जाता है जी फिंगरप्रिंट नीडेड। यहाँ पर आप अपना डाउनलोड फॉर्म करेंगे, यहाँ से आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करें और यहाँ से आप अपना डाउनलोड फॉर्म करेंगे। अगर आपने सिस्टम पर ही अप्लाई करना है उसके ऊपर आप अपने फिंगरप्रिंट लेंगे और अपने जो किसी 70 ग्रेड ऑफिसर से जो है वो तस्दीक करवा कर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपने डाउनलोड 600 DB स्कैनिंग गाइडलाइन जो है वो देख लेनी है। देखने के बाद किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करना है और अपलोड करना है। उसके बाद आपने एफिडेविट नेम चेंज के लिए यहाँ से एफिडेविट सेलेक्ट करना है नेम चेंज का। तो ये देखें एफिडेविट नेम चेंज ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने ये सिलेक्ट करके इसका जो बयान अल्फ़ी मैंने आपको बताया था वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड के ये सबसे जो ज़रूरी चीज़ आपने देखनी है, जो फ़ाइल है वो 10 MB से कम हो और आपने ग्रे स्केल में उसको स्कैन करके अपलोड करना है। कलर में आप स्कैन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो चीज़ आप अपलोड कर देंगे उसको आप देख सकते हैं। ये है जी मेरा जो फॉर्म डाटा इक्वेशन फॉर्म है। यहाँ से फिंगरप्रिंट आप लेंगे और यहाँ से तस्दीक वगैरह होगी। इस तरह का जो फॉर्म है वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ आपसे पूछेगा यहाँ पर प्लीज़ प्रोवाइड मदर CNSE, तो वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। मदर CNSE मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। ये तमाम जो डिक्लेरेशन है इन टिक मार्क को जो है वो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट एप्लीकेशन जो है ये बटन जो है ओपन हो जाए।